नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम हु इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विथ अ वेरी बहुत अच्छा टॉपिक। एंड टॉपिक इज कि भाई आप अपने माता पिता के पैसों के बगैर कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट दो तीन कारणों से। पहला तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई उनको पता है कि उनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो माता पिता से पैसे मांग सके और उनके पैसे से पढ़ सके। भाई पिताजी के पास पैसे ही नहीं है, जैसे मतलब मेरी स्थिति थी। मैं अगर चाहता तो भी माता पिता के पैसे पे नहीं पढ़ सकता था, बिकॉज मेरे बाबूजी के पास पैसा नहीं था। और दूसरा वो बच्चा होता है जिसके पिताजी के पास पैसे हैं, डिसेंट लेवल ऑफ पैसा है। अब वहां से या तो हो सकता है कि भाई बाबूजी उसको से फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हैं, बट ही वॉन्ट्स टू स्टडी इन अ कॉलेज ऑफ 20 लाख रुपीज, तो उसको 10 लाख रिमेनिंग जो है उसका गैप कवर करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पिताजी या माताजी अच्छे खासे लेवल पे हैं, जितना पैसा लगेगा देने के लिए तैयार हैं, बट वो इंसान खुदगर्ज है, वो इंसान एम्बिशियस है और सेल्फ रेस्पेक्ट उसका बहुत हाई है। तो वो इंसान चाहता है कि जैसे ही मतलब यार, जब तुम बचपन में बच्चे रहते हो तब तो इतना होश नहीं रहता कि हाँ भाई अपना खर्च है तो खुद से उठाना चाहिए एंड ऑल दैट। बट जब होश में आ गए हो तो वो इंसान ये चाहता है कि नहीं भाई, मैं अपने माता पिता पे इतना बर्डन क्यों डालूं। मेरे को उन्होंने पाल दिया, पोस दिया, इस लायक बना दिया कि मैं चीजें समझ सकूं, दुनिया में खड़ा होने के काबिल सिखा दिया। तो अब पैसे क्यों मांगू? अगर मैं कमा सकूंगा तो ज्यादा बेहतर है कि मैं कमाऊं, थोड़े पैसे से थोड़ा उस पैसे में से जो कमाऊं उसमें से थोड़ा माता पिता की सेवा कर दूं, ये और अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो ना भी कर सकूं तो कम से कम अपना खर्च तो उठा लूं। तो ये तीसरा कैटेगरी ऑफ बच्चा होता है जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये काम करना चाहता है। तो आज का सेशन इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब तो आपके लिए सेशन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, लाइक डैम इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो पढ़ोगे कैसे। और ये तरीके जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरीका जो सब जानते हैं वो है बैंक लोन। अब बैंक लोन मुद्दे की बात क्या है कि हम हैं तो भारत में ही, चाहे जितना बोल लें कि हम डेवलप हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे बैंक हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे लोग हैं जो इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि वो इन प्रोसेसेस को एकदम सिंपल, स्मूथ और आसान बनाएं। तो बैंक लोन आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी वाला सबब हो जाता है बहुत लोगों के लिए। बट खैर, बैंक लोन के अलावा भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब के। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको इसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके एकदम रेलेवेंट होंगे और बहुत काम के होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बच्चों को बताया था ऑल्टरनेट्स ऑफ आईआईटी। अगर कोई एक बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और आईआईटी नहीं होता है तो उसके अलावा कौन और ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे वो जा सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने पिछले साल एक वीडियो किया था, वो भी बहुत अच्छा था। तो मैंने हर वीडियो, जैसे पिछले साल जो वीडियो किया था उसमें जो कंटेंट था वो अलग था, मतलब उसमें कुछ अलग कॉलेजेस के नाम बताए थे। इस साल मैंने वही सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, बट उसमें कॉलेज के नाम अलग हैं। तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हो इफ यू वांट टू गेट कॉलेजेस अदर देन आईआईटी एंड एनआईटी। सिमिलरली बीच में बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर लॉन्ग स्टडी आवर्स कैसे कर सकते हैं, ठंड में काफी दिक्कत होती है। तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो आपको इस तरीके के काम के यूजफुल कंटेंट, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़िया हो सके, मतलब कहते हैं ना कि ओवरऑल मेहनत तो तुम कर रहे हो, बस उस मेहनत की पॉलिशिंग हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो ये पॉलिशिंग के ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपको इस चैनल पे बहुत मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे रेलेवेंट कंटेंट आप तक पहुंचे टाइम पर, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड सेशन के बीच में, एंड में, स्टार्टिंग में कभी भी आपको लगे कि हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है, सेशन का कंटेंट बहुत अच्छा है, एंड वी डू अप्रिशिएट योर एफर्ट दैट यस यू हैव क्रिएटेड अ कंटेंट एंड वी आर लाइकिंग दैट कंटेंट, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू एनी ऑफ दीज 3 चैनल्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये तीनों मेरी आईडीज हैं। आप इसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन दिस व्हाट्सएप का भी, मतलब ये वेबसाइट आप एंटर करोगे क्रोम में जाके तो ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। और हाँ, शुरू करने के पहले जो बच्चे जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदांतु उनके साथ है और उनकी मदद पूरी तरह से करना चाहता है। वेदांतु ने उन्हीं बच्चों की मदद के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो जेडब्ल्यू 23 वाले स्टूडेंट्स को लेकर टारगेटेड है। तो जो बच्चे 2023 में अपना जेई देने वाले हैं उन सारे बच्चों के लिए कुछ 9,000 रुपए के आसपास का एक क्रैश कोर्स है। 9,000 रुपए में आपको
8,800 है या कुछ इसी मतलब 9,000 से थोड़ा कम ही है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तीनों सब्जेक्ट के आपको पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। 30 सेशंस पर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स। उसके बाद आपको पूरे फुल टेस्ट दिए जाएंगे, 10 ऑल इंडिया लेवल के, 10 पार्ट टेस्ट दिए जाएंगे सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर सको, आप अपने ऑल इंडिया रैंक को कंपेयर कर सकोगे बाकी के बच्चों से। और चूंकि ऑनलाइन है, जैसे वेदांतु ऑनलाइन है, तो वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू देश के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं। इवन कई बार बहुत सारे बच्चे जो देश के बाहर हैं वो भी जुड़ते हैं, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस नहीं है। तो आपको जो कंपटीशन का एक टेस्ट मिलता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का मिलता है, लोकल कोचिंग की तरह नहीं, जहां पे आप सिर्फ अपने शहर या अपने आसपास के 20, 50, 100 लोगों के बीच में कॉम्पीट करोगे। तो ये एक बहुत ही कटिंग एज फीचर है जो कि ऑनलाइन के किसी भी कोर्स में रहता है, जहां पे बच्चे काफी हैं। एंड वेदांतो इज अ वेल नोन ब्रांड, यू ऑल नो दैट। तो काफी सारे बच्चे इनरोल करते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन का एनालिसिस मिल जाता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आप वेदांतु का डाउट ऐप है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड दैट टू अनलिमिटेड डाउट्स। तो आप जितने चाहे, आपको जितने भी डाउट्स होते हैं आप उस डाउट ऐप पे डाल दीजिए और इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, आप अपने रैंक्स को देख सकते हो और जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसके लिए की कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लास की रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी मटेरियल्स है जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। कहां से आप इस क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आपको 2 टाइप के क्रैश कोर्स दिखेंगे। एक का प्राइस जो मैंने बताया करीबन 8,800 रुपए के आसपास होगा, और एक और क्रैश कोर्स दिखेगा आपको जिसका प्राइस 27,000 होगा। तो 27,000 रुपए वाला जो क्रैश कोर्स है, इसमें बेसिकली ये होता है कि डाउट बताने के लिए हर बच्चे के लिए 3 अलग से सेपरेट टीचर दिए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे हर बच्चे को 3 पर्सनल टीचर्स दिए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मास्टर टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे। तो मास्टर टीचर्स तो यहां पे भी रहते हैं, यहां पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, यहां पे भी पढ़ाया जाएगा, वो दोनों में सेम है। बट यहां पे बस एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है, कुछ चीज वापस से रिवाइज करनी है, वापस से पढ़ना है, तो आपके लिए डेडिकेटेड, स्पेशली आप एक बच्चे के लिए 3 टीचर्स, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, 3 अलग डेडिकेटेड टीचर्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए यहां पे प्राइसेस थोड़ा हाई है, यहां पे प्राइसेस कम है बिकॉज यहां पे ऐसा कोई पर्सनल टीचर नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे फैसिलिटीज हैं, जैसे डाउट आप यहां पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, यहां पे भी पूछ सकते हो, सेम चीज। ठीक है, तो आपको जो भी सही लगे, वॉट एवर योर पॉकेट अलाउज, यू कैन सी, यू कैन कंपेयर, सारे के सारे फीचर्स दोनों के दिए हुए हैं वेबसाइट पे, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ बटन और ऑटोमेटिकली आप इनरोल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे। शुरू करते हैं अब आज का अपना मुद्दा कि भैया कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पहला तो आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे को अपने माता पिता के पैसे को बगैर पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर सबसे पहले ये थॉट कब आया था। तो एक्चुअली में मेरी दीदी, मतलब मेरी अपनी सिस्टर, शी लिव्स इन यूएसए एंड शी इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो काफ़ी वक्त से वहाँ पे रहती हैं एंड शी हैज़ अ गुड टर्म्स विथ मी, मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। शी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो शी लॉट ऑफ टाइम शी यूज टू से कि हर्ष यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुमको पढ़ाऊंगी, ऐसा वैसा। तो वो यूएस के काफ़ी सारे कल्चर्स मुझसे शेयर करती है, जो जो अच्छे कल्चर होते हैं वो दीदी मेरे को बताती है। तो वन ऑफ द कल्चर विच शी ऑलवेज शेयर्स इज कि यार यहाँ पे पता है हर्ष, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th के बाद पैसा नहीं देता है, बिकॉज यहाँ कल्चर ही नहीं है कि 10th के बाद कोई भी बच्चा माता पिता के साथ मम्मी पापा के पैसे पे लेकर उनसे पढ़ाई करे। और जो ऐसा करते हैं उसके लिए एक टैबू बना दिए हैं यहाँ पे, मम्माज बॉय टाइप से, कि अरे ये तो माँ बाप का लाडला है या लाडली है, और ऐसा करके मतलब फिर लोग उसके बारे में सोचने लगता है इसको कोई दिक्कत है, इसलिए खुद से कमा नहीं पा रहा। तो शी यूज्ड टू से कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुदगर्ज वाले हैं कि नहीं, हम मम्मी पापा से पैसे लेके नहीं पढ़ सकते, एंड हेंस दे डू एवरी टाइप ऑफ लाइक, जो भी उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से वो काम करते हैं, उससे जितना पैसा आता है उस पैसे के हिसाब से अपने कॉलेज को चुनते हैं। तो शी सेड, जैसे मैं उनको बोल रहा था कि दीदी मेरे को हार्वर्ड में पढ़ना है, स्टैनफोर्ड में पढ़ना है, उस टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग करता था, तो शी यूज्ड टू से कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे। तो मैंने पूछा कितने पैसे लगते हैं। शी सेड कि देखो, इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करोगे तो एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 90 लाख और 1 CR। तो मैं बोलता था 90 लाख 1 करोड़। तो शी यूज्ड टू से कि फिर पैसे कहाँ से लाओगे। तो मैं बोला हैं, तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सोचा था कि दीदी कुछ मदद करेगी,
लेकिन फिर दीदी ने ये वाली बात बताई, बोली कि देखो ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई मदद करेगा, ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई पैसे देगा, क्योंकि ये यहां पे होता नहीं है। तुम्हारा पॉकेट जितना अलाउ करता है, तुम आके यहाँ पे कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, लोगों को ट्यूशन दो, जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में वेटर बन जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर बना लेते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, कुछ भी, बट पैसे कमाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये विल है, और देखो ऐसा नहीं है कि यूएस में होता है तो इंडिया में नहीं हो सकता, यार इंडिया में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसपे सरकार ने कोई इलीगल का टैब नहीं लगाया है और आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे सबसे सिंपल चीज जो मैं अपने टाइम पे करता था, तो जब मेरे को दीदी ने बताया ना ये सारी चीजें, तो मेरे अंदर भी ये चीज आई कि नहीं यार मेरे को खुद से पढ़ना है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घर की हालत भी थोड़ी खराब हुई, तो मेरे को लगा कि नहीं ये जरूरी भी है, और मेरे को बचपन से मेरी दीदी जो ट्रेन कर रही थी ना, मेरे को लग भी रहा था कि नहीं यार मेरे को ये करना है। तो आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था। तो सबसे पहला होम ट्यूशन मुझे आज भी याद है, आज से लाइक फर्स्ट होम ट्यूशन जब मैंने पढ़ाया था दैट वाज 2008 में मैंने पहला होम ट्यूशन पढ़ाया था एक बच्चे को, ठीक है, और वो बच्चा 5वीं क्लास का था, 5वीं या छठी क्लास का था, और मैं उस वक्त 10th में था। तो यू कैन इमेजिन, अब इस वक्त मैंने जब होम ट्यूशन शुरू किया था तो ये मेरी जरूरत नहीं थी, ये बस मैंने शौक में शुरू किया था, क्योंकि 10वीं में मेरे को नंबर अच्छे आए थे 92%। तो भाई घर के आसपास बातें हो जाती है ना कि अरे यार इसका 92% आया, तेज है बच्चा। तो मम्मी की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि अरे यार दीदी आपका जो बेटा है वो पढ़ा देंगे क्या मेरा बेटा को। सो मेरा बेटा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, पढ़ाई अच्छा नहीं करता। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है पढ़ा देगा। तो शी यूज टू, मैं जब उस वक्त 10th में था, मतलब 10th पास कर गया था, तो मैं 11th में था, फ्रैंकली 10th भी नहीं बोलना चाहिए, मैं 11th में था। एंड शी यूज टू पे मी 300 रुपीज़, बस 300 रुपये शी यूज टू गिव मी। 300 रुपये वो मुझे देती थी, और 300 रुपये के लिए मैं मंडे से फ्राइडे हर रोज़ जाता था, शायद हाँ मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे से फ्राइडे हर रोज़ उस बच्चे को पढ़ाता था। वो बच्चा 6ठी क्लास में था, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। तब मेरे को पहली बार समझ में आया कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, आई एम द वन हु कैन टीच, मतलब आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल, टू स्टूडेंट्स प्रिटी क्लियरली, एंड दिस गाय वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड। फिर मैंने इसको शायद 2 या 3 महीने पढ़ाया। लड़का थोड़ा सा बदतमीज़ था, तो फिर मैंने कुछ टाइम में मैंने भी छोड़ दिया, मन भी नहीं था, 6ठी क्लास में मैं पढ़ाता भी क्या। फिर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, फिर मेरा जेई का प्रिपरेशन हो गया, टाइम बचता नहीं था। तो 11वीं 12वीं तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 12वीं के बाद मेरे को ड्रॉप लेना था, तो मैंने ड्रॉप लिया। अब 11वीं 12वीं में हुआ क्या कि 11वीं 12वीं में भी पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि मैं तेज बच्चा था तो कई सारे कोचिंग ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी। मतलब कोचिंग वालों ने ये कहा कि ठीक है तुम हमारे यहाँ आके पढ़ लो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विथ मी। जैसे मैं आप लोगों को, कई लोगों को बताता हूँ ना कि मैंने आनंद सर से मैंने पढ़ाई की, मैथमेटिक्स की कोचिंग मैंने उनसे ली थी, तो मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम या कुछ भी ना के बराबर उनको फीस पे की थी, तो ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई वहाँ फ्री हो गई थी। वैसे ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जहाँ जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ही मेरे को पैसे नहीं लगे थे। तो 11वीं 12वीं तो हो गया, लेकिन 11वीं 12वीं में जब मैं अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई कर रहा था, तो सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आईआईटी हो जाएगा, बट आईआईटी नहीं हुआ। अब आईआईटी नहीं हुआ तो भाई लोग समझ गए कि अच्छा मतलब बंदा तेज था जो भी था, लेकिन आईआईटी तो नहीं हुआ। फिर मेरा ड्रॉप ईयर आया। अब ड्रॉप में कोई फ्री पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, और मैं एक कोचिंग में गया भी था, उन लोगों ने कुछ टाइम तक फ्री पढ़ाया, बट फिर वो जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं दे नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कोचिंग से निकाल दिया। तो अब नाउ आई वॉज ऑन माई ओन, एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को अब कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। और इस वक्त तक मेरी तैयारी भी अच्छी हो गई थी। एंड देन जब मैं खुद 12वीं पास करके ड्रॉप में था, एट दिस टाइम आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th। अब यहां से लाइफ टुक अ टर्न। अब एक बात है, जैसे पहली चीज कि यार जब मैं 12वीं में हूं तो क्या कोई माता पिता अपने 12वीं वाले बच्चे को मुझे देंगे पढ़ाने के लिए? ऑब्वियसली नो। और इस जगह मैंने अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक या सबसे इंपॉर्टेंट तरीका सीखा, दैट इज कॉन्फिडेंस। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप सामने वाले की मनः दशा समझ सकते हो और सामने वाले को अपने हिसाब से ढाल सकते हो। तो इस वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कहता था कि नहीं मैं पढ़ा दूंगा, आप एक बार पढ़ के तो देखिए। और मुझे एक बात तो पता थी कि यार मैं अच्छा समझा सकता हूं। मैं बच्चों को समझाता था, पढ़ाता था, बच्चा फैन हो जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू गेट दैट होम ट्यूशन। तो 11वीं 12वीं में रह के बच्चों को मैं पढ़ाता था, तब जब मैं ड्रॉप में था। एंड एट दैट टाइम यू वोंट बिलीव मेरा ट्रांजिशन कैसा हुआ। मैं 300 रुपए एक महीने के मेरे को पहली कोचिंग का फीस मिला था, और यहां से चेंज होते होते जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ाता था, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू चार्ज 500 रुपीज पर आवर।
दैट वॉज माई पेमेंट एंड दिस आई एम टेलिंग वे बैक इन 2010 एंड 11। 2010 की बात बता रहा हूं बेटा। 2010 में मैं 500 रुपए पर आवर का चार्ज करता था, पर आवर या पर क्लास कह लो, 1.5 आवर्स का क्लास होता था, 1-1.5 घंटे का 500 रुपए लेता था। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक ऑप्शन था जो मैंने एक्सप्लोर किया था। अनडाउटेडली मैंने, जैसे अभी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कई बार बच्चों को मोटिवेट करता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में कोडिंग करते हैं, वेबसाइट बिल्ड करते हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, एंड दो स्टूडेंट्स आर वेरी इजिली एबल टू मेक 10 to 15,000 रुपीज पर मंथ। 10 से 15,000 रुपए बड़े आराम से घर बैठे वो कमा ले रहे हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे को एक नोट्स भेजा था, उसके सोशल साइंस का नोट्स था और काफ़ी अच्छा नोट्स लिखा था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं उसको थोड़ा बुक में कन्वर्ट करूंगा, बट फिर टाइम मिल नहीं पाया। बट उस बच्चे को भी मैंने ये गाइड किया था कि यार तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम राइट करो और राइट करके तुम बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर आपके अंदर विल है ना, अगर आप करना चाहते हो ना, तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी और किसी ना किसी एक चीज में आपका टैलेंट होगा, किसी ना किसी एक चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आपको एक से ज्यादा चीज में आ जाए। मैं कहूंगा आप सारी चीजें वो करके देखो, कोई एक चीज क्लिक करेगी, लगेगा हाँ यार ये पैशनेट लग रहा है, मतलब ये मजा आ रहा है। जैसे मुझे भी नहीं पता था मेरा पैशन पढ़ाना है भाई। स्टार्टिंग में तो बस मम्मी ने कहा था कि वो आंटी है, आंटी के बेटे को पढ़ा दो, तो मैं चला गया था मम्मी के कहने पे। उसके बाद मेरी ज़रूरत हुई तब मैंने पढ़ाया। फिर यहाँ के बाद जब मैं 11th 12th, फिर मैं 12th में वापस से अपने सारे एग्जाम्स दिया, पास वास कर लिया। यहाँ से जो मैंने पैसे कमाए थे ना, इसी पैसे से मैंने अपने एग्जामिनेशंस के फॉर्म को भरने के लिए पैसे जमा किए थे। मतलब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं IIT की फॉर्म भर पाऊँ, NIT के लिए फॉर्म भर पाऊँ। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस थे, मैंने टोटल 16 फॉर्म्स भरे थे, 16 एग्जाम्स भरे थे। 16 में से 15 क्वालिफाई किया था, सिर्फ IIT एक छूटा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 15 एग्जाम्स गॉट क्वालिफाइड। इस 15 एग्जाम्स में नेस्ट भी था, IISc भी था, ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो अब ये इतने सारे एग्जाम्स, हर एग्जाम का फॉर्म कम से कम 1,000 रुपए का होता था, तो 15-16 हजार रुपए में लाता कहां से? तो 15-16 हजार रुपए यहीं से आए थे। और इवन हर एग्जामिनेशन एक जगह होता नहीं था भाई। मैं पटना में रहता था, बहुत सारे एग्जामिनेशन पटना में नहीं होते थे, कोई कोलकाता में है, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई बैंगलोर में है। तो मैं इन जगहों पे ट्रैवल भी यहीं से कर पाया था। समझ रहे हो? तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि देखो, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था ये मेरा पैशन है। इनफैक्ट फिर कॉलेज में मैं गया, कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया, लेकिन वहां पे भी मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मेरी जरूरत थी। कॉलेज में भी पैसों की जरूरत थी, कॉलेज में भी मेरे को अपनी पढ़ाई अपने से करनी थी, इसलिए मैंने पढ़ाया। जब कॉलेज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया पहला, एंड देन आई वेंट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तब मेरे को समझ में आया नहीं यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वो मजा नहीं है जो मजा पढ़ाने में था। एंड देन फाइनली आई केम टू नो कि नहीं यार, पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। तो पैशन फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, बट इतना फाइंड आउट करने के पहले मैंने 50 और चीजें की है। मैंने बिजनेस किया है, मैंने कंसल्टेंसी की है, मैंने कोचिंग चलाया है, मैंने स्टार्टअप किया है, मैंने बहुत सारी चीजें की है। और करते 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 मेरे को पैशन समझ में आया। सो द आइडिया इज दैट यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, और हमेशा दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि यार मेरे को पढ़ना तो अपने से है। जैसे जब मैं कॉलेज में गया था, तो जब मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो मेरे पिताजी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे मेरे को कॉलेज भी भेजने के लिए। तो मेरे पिताजी बहुत टेंशन में थे। उन्होंने, ही वाज लाइक, पता नहीं बेटा तुम कैसे पढ़ोगे, सॉरी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर। ही वॉज वेरी गिल्टी फ्रॉम हिज ओन साइड। उनको लग रहा था कि वो एक अच्छे पिता नहीं है और उन्होंने इतने पैसे का इंतजाम वो नहीं कर पाए कि उनका बच्चा पढ़ सके। एंड देन आई सेड हिम कि पापा आप एकदम चिंता नहीं करो, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। आप ये टेंशन लो ही नहीं कि आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, आपका बेटा पढ़ेगा, और आपका बेटा कैसे पढ़ेगा उसको पता है। ये इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए हो पाया था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया था। अब मैं आप सबको भी यही बताना चाहता हूं कि देखो, ये मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको एक तरीका बताया। आई एम प्रिटी डैम श्योर ऐसे 10 और तरीके होते होंगे। मतलब कई सारे बच्चों को तो मैं जानता हूं जो अभी इस उम्र में, मतलब जो बच्चे 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो कमा ले रहे हैं कि वो अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। 10 और तरीके होंगे, वो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है ना? मूविंग फॉरवर्ड, जनरली स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट द स्कॉलरशिप। और दूसरा क्या कि जुगाड़ू इंसान होना बड़ा जरूरी है। जुगाड़ू इंसान बोले तो, जैसे तुम्हें पता है बहुत सारे टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन तो हमें नहीं पता होते हैं। जैसे जब मैं 10वीं में था तो मुझे NTSC नाम की चिड़िया पता ही नहीं थी, सच बता रहा हूँ।
मैंने 10वीं में एनटीएससी दिया नहीं, इसलिए नहीं दिया कि मेरे को होता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था एनटीएससी कुछ होता है। मैं 10th में बड़ा मतलब बस मुंडी नीचे करके बस पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखता था। मैंने 10वीं में एनटीएससी इसलिए नहीं दिया था, और उस वक्त उतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था। तो अभी एक वेबसाइट है, ये देखो ये वेबसाइट, ये मैंने आपके लिए ही खोजा है। ये वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट है services.india.gov.in। .gov.in है, मतलब ये ऑब्वियसली इंडियन मतलब सरकारी वेबसाइट है। तो आप नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल करके है, यहां पे आप जाइएगा तो स्कॉलरशिप्स का एक सेगमेंट है एजुकेशन एंड लर्निंग में। एजुकेशन एंड लर्निंग में स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट फाइनेंसेस, यहां पे जाओगे ना तो ऑल इंडिया लेवल के स्कॉलरशिप्स, स्टेट वाइज स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे टाइप के स्कॉलरशिप यहां दिए हुए हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हो कि आपको कौन कौन से टाइप के स्कॉलरशिप मिल सकते हैं जिससे कि आप पढ़ाई आगे कर सको, दैट टू विदाउट द मतलब मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो ये सारी चीजें एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और अलग अलग सेगमेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप है जो कर्नाटक में रहने वाले बच्चे हैं, कुछ स्कॉलरशिप है SC ST वालों के लिए, कुछ स्कॉलरशिप है OBC वालों के लिए, कुछ स्कॉलरशिप है गर्ल चाइल्ड के लिए, कुछ स्कॉलरशिप है अब्रॉड जाने के लिए। सब टाइप के स्कॉलरशिप्स दिए, कुछ यहां दिए हैं, कुछ को आप दूसरे नॉर्मल गूगल वेबसाइट्स पे खोजिएगा, मिलेगा जरूर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब मूविंग फॉरवर्ड, वुमेन्स स्कॉलरशिप, मेनी सच स्कॉलरशिप, सो यू हैव टू जस्ट फाइंड देम एंड सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए, तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसकी बात भी बताता हूं। तो मेरे को तो एडमिशन मिला था क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो मेरे को बहुत सारे कोचिंग में मिल गया था। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ पढ़ता था, उसको भी जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था मेरे को फ्री एडमिशन मिला था, उस बच्चे को भी उस कोचिंग में फ्री एडमिशन मिला था। मैंने पूछा तेरे को कैसे मिला? मेरे को लगा वो भी तेज है। तो ही सेड कि यार मेरे को पढ़ाई मतलब मैं पढ़ाता अच्छा हूं, मेरे को पढ़ाना आता है, तो मैं जो सर है ना, मतलब जो उस कोचिंग के ओनर थे, सर की एक छोटी सी बिटिया है, 5 या 6 मतलब 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी। एट दैट टाइम वी वर इन 11th 12th। तो ही सेड कि मैं सर की बेटी को पढ़ाता हूँ। मतलब बढ़िया है, सही है। तो सर की बेटी को पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली मतलब मैं पैसे लेता नहीं हूँ, सर देते भी नहीं है, लेकिन सर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम कोचिंग में पढ़ लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब बढ़िया यार, मतलब 8-10 हज़ार रुपए की कोचिंग फीस थी, 8-10 हज़ार रुपए की कोचिंग फीस बस फ्री हो गई एक 5वीं 6ठी के बच्चे को पढ़ाने से। तो अब उसने ये एक एकदम ही नया तरीका निकाल लिया, वो तरीका शायद मुझे नहीं पता था। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अब ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब जैसे आज के डेट में तो यार एफिलिएट मार्केटिंग हो गया है, कुछ अमेजोन पे सेल कर लो, कुछ फ्लिपकार्ट पे सेल कर लो, कोई लोग बुक लिख लेते हैं, कोई लोग ब्लॉगिंग कर लेते हैं, कोई यूट्यूबर बन जाता है, कोई कोडिंग कर लेता है। बहुत सारे बच्चे आज के डेट में कोडिंग करते हैं, कई सारे बच्चे गेम खेल के पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारे मेथडोलॉजीज हैं। मेरा सजेशन आप सबको है कि आप चेकआउट करो, आप बहुत सारे वेबसाइट्स को चेकआउट करो, इंटरनेट पे थोड़ा सा बैठो, थोड़ा वक्त बिताओ, और जो शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, जो अपना वक्त ज़ायर करते हो ना, या फिर किसी से चैट करके, उससे बेहतर है कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो इंटरनेट से। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आई एम प्रेटी श्योर कि आप ये कर पाओगे। अब इससे आगे बढ़ के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके अपना स्कूल तक का एजुकेशन या 10वीं से 12वीं तक का एजुकेशन निकाल लोगे, या फिर मान लो 10वीं मतलब 11वीं 12वीं आप नहीं कर पाओ तो 11वीं 12वीं चलो मान लो तुम माता पिता के पैसे पे पढ़ लो। अब आते हो अगर कॉलेज में, और कॉलेज में ऐसा है कि नहीं सर कॉलेज में मेरे को पढ़ना है या पढ़ा मतलब अपने पैसे पे कमाना है और अपने पैसे पे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जैसे जब आपका एग्जामिनेशन वगैरह हो जाता है ना, 11वीं 12वीं का जब बोर्ड्स हो गया, उसके बाद फिर आपका जेई हो गया या मेन एग्जामिनेशन हो गए, तो ज्वाइन करने में, कॉलेज को ज्वाइन करने में बीच में 4-5 महीने का वक्त दिया जाता है, हमेशा होता है। या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो पहला 1-2-3 महीना बड़ा शांत सा रहता है। तो इस 3-4-5 महीने में ना आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट आपकी उम्र भी 18 हो ही जाती है। तो जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो इस 4-5 महीने में आप पैसे जमा करो, और इतना पैसा जमा करो कि जब आप कॉलेज जा रहे हो तो मम्मी पापा से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अब अगर आप स्टार्टिंग में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हो एंड देन ट्राई टू डू वन थिंग, अगर आप कुछ और नहीं कमा पा रहे या आपको नहीं समझ आ रहा है, डू वन थिंग, मेक योर कॉलेज स्टडीज फाइनेंस्ड फ्रॉम अ बैंक। फाइनेंस्ड फ्रॉम अ बैंक जब मैं बोल रहा हूं तो देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे माता पिता के पास पैसे हो सकता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए पैसे दे सकें, बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि क्यों लेते हो, मतलब क्यों लेना चाह रहे हो उनसे पैसे, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो कि तुम एक एजुकेशन लोन ले लो, और एजुकेशन लोन लेने के बाद जब तुम्हारी एजुकेशन खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद उस एजुकेशन लोन को खुद ही चुकाओ। भाई जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको 11th 12th तक पढ़ा दिया, 12वीं तक की शिक्षा तुम्हारी करा दी, तुम बेसिक एजुकेशन से काफ़ी ऊपर हो, अब तुम पैसा कमा सकते हो।
अगर नहीं कमा रहे हो किसी भी कारण से, मान लो तुम चाहते हो और पढ़ाई करना, तो अब इसके बाद की का खर्च बैंक उठा लेगा, बैंक को तुम पैसे दे देना। थोड़ा यही होगा ना कि हाँ भाई तुम 10 लाख रुपए बैंक से लोगे तो 10 लाख के बदले में बैंक को तुमको 12 लाख या 14 लाख रुपए देना पड़ेगा। बट ठीक है, अगर अच्छा पैकेज लग जाएगा तो 12-14 लाख भी कौन सी बड़ी चीज है, समझ रहे हो। और बैंक से लोन लेना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पेपर्स अच्छे हैं या स्ट्रांग है। मतलब अब मान लो तुम ऐसा हो कि भाई तुमने कभी बैंक तुम गए ही नहीं, या तुम्हारे माता पिता कभी बैंक गए नहीं, मान लो तुम्हारे माता पिता किसान हैं या कोई डेली वेजेस वर्कर हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट है, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मैं मानूंगा बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पिताजी ऑलरेडी जॉब में है या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस है, बैंक से आना जाना है, तो बैंक वाला डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज पढ़े लिखे लोग के पास, वैसे आपको बता दूं, सरकार का यह निर्देशन है सारे बैंक्स को, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट बैंक, कि कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन लोन मांगने आता है तो कोई भी बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकता है इस बात पे कि आप इस एजुकेशन लोन के लिए गारंटर लाओ। तो बैंक आपको एजुकेशन लोन के लिए कभी डिनाई नहीं कर सकता है। तो आपको ये बात अपनी राइट्स पता होने चाहिए कि अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाते हो तो हर बैंक आपको एजुकेशन लोन देगा, दे हैव टू गिव यू, दैट्स वेरी मैंडेटरी। ठीक है, तो अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो बैंक भी आपको घुमाने की कोशिश नहीं करेगा, एंड यू विल गेट अ एजुकेशन लोन वेरी नाइसली, वेरी इजीली इनफैक्ट। अब हाँ, नहीं पता है तो फिर थोड़ा वो लोग घुमाते हैं, परेशान करते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था, मेरे को काफ़ी बैंक के चक्कर लगाए, दे ही नहीं रहे थे, फिर हम लोगों को जान पहचान वाले से फ़ोन करवाना पड़ा, और बैंक के कोई जान पहचान निकला, तब जाके एजुकेशन लोन मेरा क्लियर हुआ था। तब जाके जब मैं एजुकेशन लोन, मतलब जब मैं काफ़ी पढ़ लिख गया, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, तब जाके जब मैंने चीज़ें पढ़नी शुरू की, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ये इलीगल है, या फिर अगर कोई कहता है तो वो बदमाशी है, आप इसका कंप्लेन कर सकते हो बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन करके एक कंप्लेन हेल्पलाइन होती है जहाँ पे सारे बैंकों के या बैंक के एम्प्लॉयज़ के बारे में कंप्लेन की जा सकती है। दिस इज एन आरबीआई पोर्टल। तो आरबीआई कहता है कि अगर कोई भी बैंक या कोई भी बैंक का एम्प्लॉय दिए गए निर्देशन का पालन नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन रेज कर सकते हैं और बैंक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो ही विल और शी विल हैव टू पे द प्राइस। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन करके एक पोर्टल होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे को बाद में पता चली थी। तो अब आप लोग ये फाइनेंस के लिए भी ऑप्शन डाल सकते हो। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स स्कूल्स। अब अपने जान पहचान से किसी से मदद ले सको तो वो भी अच्छी बात है। प्रोवाइड लिमिटेड ट्यूशंस, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने बताई दी कि भाई आप ट्यूशंस लो, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करो। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, आप भाई ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग। अब जैसे आज के डेट में क्या है कि जितने इतना ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अभी एक वीडियो एडिटर है जो मेरे कुछ वीडियो एडिट्स करता है। तो अब जैसे मैं कई बार वीडियो डालता हूँ ना, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ या कहीं ऐसे, तो जो बच्चा एडिट करता है ना वो एक स्टूडेंट है, ये फैक्ट है। और उस स्टूडेंट को मैं कुछ पैसा पे करता हूँ, उस पैसे से वो बच्चा अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। बिलीव मी, आई एम डूइंग दिस। तो मैं उस बच्चे को पैसे पे करता हूँ एंड ही एडिट्स वीडियो फॉर मी। तो जो मेरे वीडियो कुछ वीडियो जो होते हैं जो मेरे लिए पर्सनल होते हैं या मेरे को अपने लिए चाहिए होते हैं, वो बच्चा वो वीडियो को एडिट करता है। ही इज़ अ गुड एडिटर, तो उसको वीडियो एडिट करना आता है और उससे वो पैसे कमाता है। और उन पैसों से वो मेरे को बताता है, उससे काफ़ी बात होती है, तो वो बोलता है कि सर इस पैसे से मैं अपने रूम का रेंट देता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ और अपने कॉलेज की फ़ीस देता हूँ। तो उसके कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कॉलेज की फ़ीस और रूम का रेंट उसका मैं जो उसको पैसे देता हूँ उससे आ जाता है। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि ऐसे हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं। कई सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे काम हैं। अब जैसे मेरे पास 50 काम है। मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बंदा कंटेंट का था। कंटेंट का मतलब नॉट ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट के लिए तो वेदांतों में बहुत सारे लोग हैं, बट मैं कुछ ऐसे कंटेंट्स बनाता था जो अपने आप में थोड़े इंटरेस्टिंग हो, मोटिवेशनल कंटेंट या फिर शॉर्ट्स के लिए कंटेंट। तो वो बंदा मेरे को कंटेंट खोज के देता था, वो रिसर्च करता था और उसको भी मैं पैसे देता था सिर्फ कंटेंट खोजने के लिए। तो कंटेंट एडिटर का काम हो गया, कंटेंट राइटर का काम हो गया, वीडियो एडिटर का काम हो गया, ये 2-3 तो मैं ही पे करता था। अब इसके अलावा 50 और चीज़ें हो सकती हैं। अब कोई ऐसा इंसान है जिसके पास 56 चीज़ें हैं, मेरे पास कई सारे हज़ार काम रहते हैं, मैं सारा खुद ही नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप सारे लोग आज से इस बात पे, इस काम पे लग जाओ कि भैया तुमको अपना एक वर्क फील्ड खोजना है जिसको तुम कर सको, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और धीरे धीरे उसको सीख के आगे बढ़ के उसमें इतने पैसे कमाने की कोशिश करनी है कि आपका पढ़ाई अपने से निकल जाए, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग, जो लोग को ये वीडियो बहुत रेलेवेंट समझ में आ रहा है या फिर आपको फील हो रहा है कि हाँ सर आई एम एबल टू रेजोनेट विद दिस,
सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू ट्राई एंड आई विल ट्राई टू मेक माई फर्दर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माई फादर्स मनी, मतलब कंप्लीटली सेल्फ फंडेड। तो ये सारे लोग इस बात का मतलब कहते हैं ना प्रूफ होगा या फिर इस बात की कसम खाओ, और नीचे लिखने इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट कि आपकी बात ना पूरी दुनिया देख रही है। हजारों लोग जो उस कमेंट को देखेंगे वो देखेंगे कि अरे हाँ, तुषार नाम के लड़के ने ये लिखा है, मतलब तुषार इज एक्नॉलेजिंग कि हाँ आज से वो इस बात का पूरा इंश्योर करेगा कि उसकी पूरी पढ़ाई सेल्फ फंडेड होनी चाहिए। और जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो दैट कि दूसरों को मोटिवेशन मिले, दूसरे समझे कि अरे हाँ यार, मतलब ये बच्चा कर रहा है तो अगर एक कोई कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था मेरे साइड से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज जिस भी बच्चे का कमेंट सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड रहेगा, मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर लाइक कि सर मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हो सकता है आपका प्रॉब्लम जो है वो 50,000, 100, 10, 200 कई और बच्चों का भी हो, इज़न्ट इट? तो वो सारे बच्चे उसको सपोर्ट करेंगे तो वो कमेंट सबसे पहले मेरे तक पहुंचेगा, टॉप रेटेड हो जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।